तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक डेविड नाम का बंदा होता है जो कि छोटा मोटा ड्रग डीलर होता है और वह मोहल्ले की चरसी औरतों को और शरीफ चाणों को और अन्य मोहल्ले के नशेड़ी भंगेड़ियों को ड्रग्स बेचता है। आगे दिखाते हैं कि डेविड को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है। वह डेविड से कहता है कि ए भाई कहाँ गुजारा है आज तो डेविड कहता है कि यही है भाई, टाइम काट रहे हैं। तो डेविड का दोस्त डेविड से पूछता है कि शादी हो गई तुम्हारी? तो डेविड कहता है कि ना भाई अभी कहाँ हुई है शादी। तो उसका दोस्त कहता है कि सही है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम मजे में हो, जरा मुझे देखो, पूरे दिन काम करो और रात को जब घर जाओ तो वो टांगे खोलकर पड़ी रहती है, फिर उसका हिसाब किताब करो। और इसी बीच डेविड के दोस्त को उसकी वाइफ का फोन आता है और वह कहती है कि कहाँ घूमता फिर रहा है, सीधा घर को आजा। और वह तुरंत घर की तरफ भाग जाता है और जाते जाते डेविड उसको एक ड्रग की पुड़िया दे देता है कि जा थोड़ा आराम भी ले लियो। लेकिन डेविड उसकी लाइफ देखकर सोचता है कि सबकी शादी हो गई, हम ही हिलाते फिर रहे हैं। आगे दिखाते हैं कि एक बार में एक नंगी छिनाल नाच रही होती है, लेकिन हमें आगे पता चलता है कि यह नंगी छिनाल डेविड की एक पड़ोसन है। असल में इसका नाम रोज होता है। तो डेविड और रोज हमेशा लड़ते रहते हैं। आगे दिखाते हैं कि डेविड का एक और पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है नकटा बंदर। तो डेविड नकटे बंदर से कहता है कि तुम्हारी मोम कहाँ है? तो वह बताता है कि वह किसी आदमी के साथ गई है एक हफ्ते के लिए। तो यहाँ डेविड और हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि नकटे बंदर की मोम नकटे बंदर को अकेला छोड़कर कहीं भी पिलवाती फिर रही है। तो नकटा बंदर कहता है कि मैं इस हफ्ते बिल्कुल अकेला हूँ और कहता है कि क्या मुझे पुड़िया मिल सकती है? तो डेविड कहता है कि जा चला जा टिकटॉक बना ले, पुड़िया लेना मर्दों का काम है और वैसे भी मैं बच्चों को नहीं बिगाड़ता हूँ। तो इस पर नकटा बंदर कहता है कि तुम मुझे बच्चा कह रहे हो? तुम नहीं जानते मेरे कच्चे के अंदर एक और नकटा बंदर है। लेकिन डेविड नकटे बंदर को ड्रग नहीं देता। तभी नकटा बंदर देखता है कि कुछ छिछोरे लोंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और इस लड़की का नाम होता है केसी। तो नकटा बंदर उसे बचाने जाता है, लेकिन बेचारा नकटा बंदर बहुत ही शरीफ लड़का होता है। तो वह छिछोरे लोंडे नकटे बंदर को यूं ही फेंक के मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वह लोंडो से कहता है कि क्यों परेशान कर रहे हो, जाने दो इन बच्चों को। तो लोंडे कहते हैं कि तू क्या फिल्म का कोई हीरो है बे जो इनको हमसे बचाना आया है? तो तभी नकटा बंदर बीच में बोल पड़ता है। वह कहता है कि यह बहुत अच्छे इंसान है और ये ड्रग्स का काम करते हैं। तो यहाँ लोंडे कहते हैं कि ओहो ड्रग्स का काम करता है। तो वह डेविड से उसका बैग मांगते हैं, लेकिन डेविड वहां से भाग जाता है। तो लोंडे उसका पीछा करते हैं तो डेविड फिसलकर गिर जाता है। तो फिर लोंडे डेविड से उसका बैग और उसके रूम से सारे पैसे भी लूट लेते हैं। मतलब अब डेविड का ड्रग्स भी चला जाता है और उसके साथ उसके पैसे भी। और जब सब लोंडे चले जाते हैं तो नकटा बंदर डेविड से कहता है कि मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? तो डेविड कहता है कि नकटा बंदर ही रहेगा, तू देख लो चाहे। अब डेविड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ड्रग डीलर का फोन आने लगता है क्योंकि डीलर को पेमेंट चाहिए। लेकिन डेविड पेमेंट कहां से दे, उसके पास ना तो ड्रग है और ना ही पैसे। तो डेविड बार बार डीलर का फोन काटता रहता है, लेकिन डीलर कहां मानने वाला था। तो वह डेविड को अपने मुस्टंडों से उठवा लेता है। अब डेविड को डीलर के पास लाया जाता है और डीलर का नाम होता है कर्डलिंगर, जो पेमेंट ना देने पर लोगों की काट लेता है फिंगर। तो डेविड कर्डलिंगर से बताता है कि देखो मुझे कुछ लोंडों ने लूट लिया है और मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। तो कर्डलिंगर कहता है कि कैसे चुका दोगे, मैं तो तुम्हें और ड्रग्स नहीं देने वाला। तो डेविड कहता है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो कर्डलिंगर डेविड से कहता है कि तो तुम मेरा एक काम करो, मेरा कुछ ड्रग्स मैक्सिको में पड़ा है और अगर तुम वो लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हारी सारा कर्ज माफ कर दूंगा और साथ में तुम्हें $1,00,000 भी दूंगा। तो डेविड यह करने से मना करता है। वह कहता है कि अगर मुझे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उम्र कैद हो जाएगी। तो कर्डलिंगर कहता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। तो डेविड मान जाता है और फिर कर्डलिंगर डेविड से कहता है कि तुम्हें वहाँ मेरा नाम कर्डलिंगर नहीं बल्कि पाब्लो शिकोन बताना है क्योंकि मैक्सिको में मेरा यही नाम है। अब डेविड वहाँ से चला जाता है। अब वह यह बात नकटे बंदर को बताता है। तो नकटा बंदर कहता है कि अब तुम और बड़े ड्रग डीलर बनने वाले हो। तो डेविड कहता है कि ड्रग डीलर नहीं, ड्रग स्मगलर, दोनों में फर्क है। तो नकटा बंदर कहता है कि बॉर्डर पर तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है, तुम कैसे निकल पाओगे वहाँ से, और तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो। और तभी वहाँ एक बस आती है जिसके अंदर एक फैमिली होती है और वह डेविड से आगे जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन डेविड गुस्से में होता है तो वह मना कर देता है। और तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वह इस फैमिली से कहता है कि तुमने अपनी बस को नो पार्किंग में लगाया हुआ है तो तुम्हें फाइन भरना होगा। लेकिन पुलिस वाला देखता है कि उसके साथ उसकी फैमिली है और वह रास्ता भटक गए हैं, तो वह इस फैमिली को आगे रास्ता बताता है और फाइन भी नहीं लेता। तो यह सब डेविड देखता रहता है और तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं मैक्सिको एक फेक फैमिली को लेकर जाऊंगा जिससे कि मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा और मैं मैक्सिको से ड्रग्स लेकर आ जाऊंगा। तो वह तुरंत उसी बार में जाता है जहाँ नंगी छिनाल काम करती है, वहाँ से मैं ड्रग लेकर आऊंगा। तो यहाँ नंगी छिनाल यह करने से मना कर देती है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना। तो डेविड वापस अपने घर आ जाता है। तो यहाँ नकटा बंदर डेविड से कहता है कि उसने मना कर दिया तो क्या हुआ, हम दोनों बाप बेटा बनकर चलते हैं। तो डेविड कहता है कि नहीं, हमें साथ ले जाने के लिए एक लड़की जरूर चाहिए क्योंकि लड़की को देखकर जाकिर भाई के चेले भी पिघल जाते हैं। तो यह बॉर्डर पर पुलिस क्या चीज है। तो नकटा बंदर कहता है कि
मैं एक लड़की को जानता हूँ। वह उसी लड़की केसी के बारे में बात कर रहा होता है जिसको वह उन छिछोरे लुंडों से बचाने गया था। तो अब डेविड इस केसी से बात करता है तो केसी $1000 मांगती है और कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो मैं कह दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था। तो डेविड मान जाता है और बेचारा नकटा बंदर भी केसी से गले मिलता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। तो केसी कहती है कि परेगु मर जा नकटे बंदर। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बार के अंदर बार का मालिक नंगी चिनाल उर्फ रोज से कहता है कि अब तुम्हें डांस के साथ साथ लोगों से जुगाड़ भी पिलवाना होगा, लेकिन नंगी चिनाल उर्फ रोज ऐसा करने से मना कर देती है। तो बार का मालिक कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा वरना तुम जॉब छोड़ सकती हो, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। सामने बार वाले रोज पिलाई करवा रहे हैं तो रोज जॉब छोड़ देती है। अब रोज अपने घर पहुंचती है तो वह दरवाजे पर देखती है कि रेंट वाले ने नोटिस दिया हुआ है कि जल्दी रेंट भरो वरना घर खाली कर दो। और यहाँ बेचारी रोज की जॉब भी छूट गई थी। आगे दिखाते हैं कि डेविड अपने बाल कटवाने जाता है क्योंकि वह चाहता है कि शरीफों वाले बाल होने चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर शक न हो। तो बाल काटने वाली डेविड से पूछती है कि कैसे बाल कटवाने हैं। तो डेविड उसे एक कविता के रूप में समझाता है कि कैसे बाल काटने हैं। आज तक मैंने बालों को डिसेंट रखने की भूल नहीं की, आज तक मैंने बालों को डिसेंट रखने की भूल नहीं की। इन बालों की वजह से लड़कियों की गर्म फुद्दी कभी कूल नहीं की। यूं तो धोया है मैंने कब तक बालों को गंदे गटर में, यूं तो धोया है मैंने कब तक बालों को गंदे गटर में, लेकिन इस गंदे गटर की स्पेलिंग कभी स्विमिंग पूल नहीं की। बालों को तुम इतना चिपका दो डाल दो चाहे शक्कर, बालों को तुम इतना चिपका दो डाल दो चाहे शक्कर, इतने छोटे कर दो इनको जितनी नेहा कक्कर, मेरे बालों को देखकर लड़कियां दूधों से मारे टक्कर, मौत के कुएं को इतना पेलू फ्लोवर हो जाए फटकर। तो यह कविता सुनने के बाद यह लड़की डेविड के बेहतरीन बाल काट देती है और फिर डेविड, केसी और नकटा बंदर तीनों पहुंच जाते हैं सीधा एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर आईडी चेक करता है। सबसे पहले वह डेविड की आईडी देखता है और उसे जाने देता है, फिर वह केसी की आईडी देखता है और उसे भी जाने देता है, फिर वह नकटे बंदर की आईडी देखता है तो नकटा बंदर ओवर एक्टिंग कर देता है। तो ऑफिसर कहता है कि तीनों की चेकिंग होगी। तो चेकिंग के बाद तीनों प्लेन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ केसी थोड़ा ओवर एक्टिंग करने लगती है, लेकिन तभी वहां रोज पहुंच जाती है और वह डेविड की वाइफ बनकर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और डेविड भी खुश हो जाता है कि देखो मेरी धर्म पत्नी आ गई। अब यह चारों मैक्सिको के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और इनको यहाँ एक बस मिलती है जो कर्लिंगर ने भिजवाई होती है। यहाँ डेविड सोचता है कि इतनी बड़ी बस क्यों भिजवाई कर्लिंगर ने। तो ये चारों बस लेकर अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में केसी किसी को पटाखे जलाते हुए देख लेती है तो वह शोर मचाने लगती है कि मुझे भी पटाखे जलाने हैं, और तभी साथ में नकटा बंदर भी कहने लगता है कि हाँ मुझे भी। तो डेविड दोनों को खूब डांटता है कि हम यहाँ ड्रग्स लेने आए हैं ना कि दिवाली के पटाखे लेने। लेकिन केसी की काफी जिद करने के बाद डेविड $2 वाला रॉकेट दिलवा देता है और चारों वापस बस से आगे चल पड़ते हैं। अब यह बस लेकर पहुंच जाते हैं ड्रग्स के ठिकाने पर। वहाँ पर सभी के हाथ में गन्स होती है और यह देख रोज डरने लगती है, लेकिन डेविड बस को ठिकाने के अंदर ले जाता है और फिर वहाँ इनको मिलता है अमिताभ बच्चन के ताऊ का लौंडा लंबा पाखंडी, और इससे डेविड आकर बात करता है और कहता है कि मैं पाब्लो शिकोन का माल लेने आया हूँ। तो लंबा पाखंडी थोड़ा सोचता है कि यह झुमरू को किसने भेज दिया और वह बस में देखता है। तो वह डेविड से पूछता है कि ये सब कौन है। तो डेविड बताता है कि यह मेरी फैमिली है। तो लंबा पाखंडी जोर जोर से हंसने लगता है कि ड्रग्स लेने के लिए फैमिली लेकर आया है झुमरू। तो डेविड कहता है कि लाओ वो ड्रग्स से भरा बैग मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ। तो लंबा पाखंडी उसे अंदर लेकर जाता है और वहाँ डेविड देखता है कि एक बैग नहीं बल्कि 1 टन से भी ज्यादा ड्रग्स होता है और कर्लिंगर से फोन करता है और कहता है कि यह तुमने क्या किया, ये लंबा पाखंडी तो पूरी बस भर रहा है ड्रग्स से। तो कर्लिंगर कह देता है कि अगर मैं तुम्हें यह सच बता देता तो तुम कभी नहीं जाते, पर अब डेविड के पास कुछ चारा नहीं था तो वह माल भरवा कर बस लेकर निकल जाता है। और जाते वक्त बेचारा नकटा बंदर तो लंबे पाखंडी को नमस्ते भी कर जाता है। अब रास्ते में रोज और केसी भी डरने लगते हैं कि इतना सारा ड्रग्स बॉर्डर पार कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा दूर चलते ही इनको रास्ते में एक लोकल पुलिस वाला मिल जाता है और वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बस में ड्रग्स ले जा रहे हो, तो तुम्हें इसके लिए मुझे 1000 की रिश्वत देनी होगी। तो डेविड कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो फिर पुलिस वाला डेविड से कहता है कि अगर पैसे नहीं है तो खोपचे में को आजा, तुझे देनी पड़ेगी। तो डेविड रोज से कहता है कि तुम जाओ इसे खुश कर दो, इससे हम बच सकते हैं। तो वह पुलिस वाला कहता है कि नहीं, मुझे औरत नहीं पसंद, मैं पुलिस हूँ लेकिन ड्रग्स का भी व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मतलब मैं मिठा हूँ, मुझे मर्द चाहिए। तो यहाँ रोज खुश हो जाती है कि जाओ डेविड बेटा पिल्लो पिटवा कर आओ। तो डेविड यहाँ दिमाग लगाता है और वह बेचारे नकटे बंदर को आगे करता है। तो नकटा बंदर एक्साइट होकर आगे आता है और डेविड से पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना है। तो डेविड कहता है कि तुम्हें इसके साथ पत्थरों के पीछे जाकर ईंट से ईंट बजानी होगी, मतलब तुम्हें अपनी देनी होगी इस मोटे सांड को। तो नकटा बंदर ऐसा करने से मना करता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो डेविड
नकटे बंदर को मोटिवेट करने के लिए एक कविता सुनाता है कि खतरे में हम सबकी जिंदगी अब तुम्ही को बचानी है, कि खतरे में हम सबकी जिंदगी अब तुम्ही को बचानी है, पत्थर के पीछे जाकर तुम्हें खून की मेहंदी रचानी है, सबको करना पड़ता ये सब चाहे वो आशीष चचलानी है, पक्का तेरी शादी में मुझको सनी लियोनी नचवानी है। तो यह लालच भरी कविता सुनकर नकटा बंदर बेचारा जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो तभी यह मोटा पुलिस वाला आकर कहता है कि जल्दी बोलो तुम में से कोई साथ चलेगा या फिर तुम मुझे 1000 मैक्सिकन करेंसी दोगे। तो तभी डेविड कहता है कि मैक्सिकन देनी है, मतलब अमेरिका की सिर्फ $80। और यहाँ बेचारा नकटा बंदर खून की मेहंदी रचाने से बच जाता है। अब यह चारों बस लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर आ जाता है तो पुलिस सभी बसेस की चेकिंग कर रही होती है। तो तभी इन लोगों को एक फैमिली मिलती है, वो भी एक बस में होती है और छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको से वापस जा रहे होते हैं। तो इस फैमिली में एक औरत होती है जिसका नाम होता है एडी। तो यह औरत ओवर फ्रेंडली होती है, मतलब कि चिपकू टाइप की होती है। तो वह अपनी बस से डेविड और रोज को हाय बोलती है, लेकिन डेविड इससे इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी वह हाय बोलती रहती है। तो डेविड भी हाय बोल देता है। तो फिर यह अपनी बेटी मेलिसा को इनसे मिलवाते हैं। तो नकटा बंदर मेलिसा को देखता ही रह जाता है और वह जाकिर भाई की सारी शक्तियों को चकनाचूर करके सोच लेता है कि इस लड़की से सेटिंग करनी जरूर है। लेकिन डेविड बस को आगे बढ़ा लेता है क्योंकि पुलिस की चेकिंग के लिए बोलती है। तो एक ऑफिसर डेविड से आकर पूछता है कि क्या आप कुछ गैर कानूनी चीज ले जा रहे हैं। तो यहाँ डेविड नर्वस हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता, आखिर वह भी तो छोटा मोटा ड्रग डीलर ही था। तो ऑफिसर को शक हो जाता है। तो ऑफिसर कहता है कि अपनी यह बस जल्दी से साइड में लगा लो, हम बस को अंदर से चेक करेंगे। अब यहाँ डेविड और रोज के साथ साथ केसी और नकटे बंदर की भी फट जाती है। तो डेविड बस को साइड में लगा लेता है और ऑफिसर बस के अंदर जाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ से कुछ चरसी भंगेड़ी भागने लगते हैं। तो ऑफिसर उनके पीछे दौड़ता है और जाते वक्त इन सबसे कह देता है कि तुम लोग जा सकते हो, हमें इन्हीं को पकड़ना था। और यह सब यहाँ से बच जाते हैं और फिर डेविड बस को तेज दौड़ा देता है और यह सब खुशी से गाना गाने लगते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लंबा पाखंडी के पास असली पाब्लो शिकोन आता है, मतलब कि कर्डलिंगर ने डेविड से झूठ बोला था कि मेरा नाम पाब्लो शिकोन है। इसका मतलब कर्डलिंगर ने डेविड से यह माल चुरवा लिया। और तो रियल पाब्लो शिकोन लंबे पाखंडी से पूछता है कि क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो लंबा पाखंडी कहता है कि हाँ जरूर, उसके बाल खच्चर जैसे थे, मुझे याद है। अब रियल पाब्लो शिकोन और लंबा पाखंडी दोनों डेविड को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे दिखाते हैं कि डेविड बस को चला रहा होता है कि बस खराब हो जाती है। तो रोज डेविड को कहती है कि तुम ड्रग डीलर के नाम पर धब्बा हो और गुस्से में रोज और केसी रोड पर पैदल जाने लगते हैं। तो कुछ टाइम बाद एडी का परिवार बस लेकर आता है और वह इन सबको लिफ्ट देते हैं और इनकी बस को अपनी बस के पीछे बांध लेते हैं। अब यह सब आगे बढ़ जाता है। तो बातों ही बातों में डेविड बस का ड्रॉर खोल कर देखता है तो उसमें उसको एक गन दिखती है। तो वह डर जाता है क्योंकि गन के साथ एक पुलिस का बैच भी होता है। और तब एडी का हस्बैंड डेविड से बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो ड्रग माफिया को पकड़ने का काम करता है। तो यहाँ डेविड और रोज की फट जाती है और वह नकटे बंदर और केसी से भी बता देते हैं कि यह पुलिस वाला है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है। तभी वहाँ एक गराज आ जाता है। तो वह नीचे उतरकर देखते हैं कि गराज तो बंद है और यह कल सुबह खुलने वाला है। तो एडी का हस्बैंड कहता है कि क्यों ना आज रात के लिए हम यहीं कैंपिंग कर लें और जैसे ही सुबह होगी हम तुरंत निकल पड़ेंगे। तो यह सब पास में ही कैंप लगाकर सो जाते हैं। लेकिन रोज और डेविड एक फैसला करते हैं कि हम रात को इनकी बस की चाबी चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब यह सब रात को पेंटिंग वाला गेम खेलते हैं और बारी बारी के बाद नकटे बंदर की बारी आती है और नकटे बंदर को एक पेंटिंग बनानी होती है और डेविड और रोज को उसे पहचानना होगा। तो नकटा बंदर एक पेंटिंग बनाता है। तो रोज कहती है कि यह तो औजार है, किसी का मजबूत औजार, लेकिन नहीं, नकटा बंदर कहता है कि यह एक स्केट बोर्ड है। मतलब नकटा बंदर बहुत ही मासूम होता है। अब रात हो जाती है और सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन नकटा बंदर और मेलिसा दोनों रात को गुटरगू के चक्कर में रहते हैं। तो मेलिसा शुरुआत करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेचारा नकटा बंदर थोड़ा नया खिलाड़ी होता है, उसने आज तक किसी लड़की को किस भी नहीं किया होता। तो मेलिसा वहाँ से बिना कुछ किए चली जाती है और नकटे बंदर को यह करता देख डेविड, रोज और केसी देखते रहते हैं और इन तीनों को नकटे बंदर पर बहुत तरस आता है। तो डेविड नकटे बंदर को जाकर समझाता है कि जब भी किस करनी हो तो 1 2 3 गिनो और कर डालो। अब सभी सो जाते हैं। तो डेविड और रोज को तो उनकी बस की चाबी चुरानी थी, तो वह धीरे धीरे रात को एडी की फैमिली के कैंप में जाते हैं और डेविड एडी के हस्बैंड की जेब से चाबी निकाल रहा होता है कि एडी का हस्बैंड उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ डेविड और रोज दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन एडी और उसका हस्बैंड कहता है कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ डेविड, रोज और हम व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडी का हस्बैंड क्या कहना चाह रहा है। तब एडी बताती है कि मैं रोज के साथ जुगाड़ करूंगी और तुम डेविड मेरे हस्बैंड के साथ करना। तो यहाँ डेविड और रोज को सांस में सांस आती है। तो फिर एडी रोज के दुद्दू पकड़ लेती है और एडी का हस्बैंड भी डेविड पर झपटने वाला होता है, लेकिन रोज कह देते हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम फिर कभी करेंगे। और यह दोनों बच के इन हाउस की चाबी तो एडी के हस्बैंड के पास है, तो तुम जाओ और भाले से भाला भिड़ाकर चाबी लेकर आओ। तो डेविड कह देता है कि मैं भले ही सारी ड्रग्स यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन भाले से भाला कभी नहीं भिड़ाऊंगा। तो अब डेविड और रोज वापस बस की तरफ चले जाते हैं। बस के अंदर देखते हैं कि नकटा बंदर उदास बैठा होता है कि मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया मेलिसा को किस करने का। तो यहाँ केसी को नकटे बंदर पर तरस आता है। तो वह कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे किस किया जाता है। तो यह दोनों किस करने लग जाते हैं और तभी वहाँ डेविड और रोज आ जाते हैं और वह कहते हैं कि ओहो क्या गुटरगु चल रही है। तो केसी कहती
है कि मैं इसे किस करना सिखा रही थी। तो रोज कहती है कि चलो दोनों सिखाते हैं। तो कभी रोज नक्टे बंदर को किस करती है तो कभी केसी नक्टे बंदर को किस करती है, और यहाँ नक्टे बंदर फुल मजे ले रहा होता है और डेविड इन तीनों की वीडियो बना रहा होता है कि तभी वहाँ मेलिसा आ जाती है और वह सोचती है कि यह तो अपनी माँ और बहन को किस कर रहा है और इसका बाप वीडियो बना रहा है, वाओ क्या परिवार है। और सोचती है कि नक्टा बंदर तो बीसी और एमसी साथ में ही निकला। तो यहाँ बेचारा नक्टा बंदर निराश हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और गैराज वाला बस को ठीक भी कर देता है। तो एडी की फैमिली वहाँ से चली जाती है। तो डेविड गैराज के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पहले से ही पाब्लो शिकोन मौजूद है। तो यहाँ डेविड चौंक जाता है कि यह असली पाब्लो शिकोन है। तो अब पाब्लो शिकोन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को यही मार डालूंगा, तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं बचेगा। तो तुरंत सभी बोल पड़ते हैं कि हम असली फैमिली नहीं है, बल्कि हम तो ड्रग्स बॉर्डर से ले जाने के लिए नकली फैमिली बने हुए थे। तो डेविड कहने लगता है कि यह है केसी, यह एक सड़क छाप लोंडिया है, और यह है नक्टा बंदर, यह एक ढक्कन बच्चा है, और यह है रोज एक नंगी छिनाल, मतलब बार में नाचने वाली। तो यहाँ पाब्लो शिकोन कहता है कि क्या यह सच है कि तुम बार में डांस करती हो? तो रोज कहती है कि हाँ, और अगर तुम हमें नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें गंदगी भरा डांस दिखाऊंगी। तो पाब्लो शिकोन कह देता है कि ठीक है दिखाओ। तो बस फिर क्या था, रोज फिर से वापस नंगी छिनाल बन जाती है और पाब्लो शिकोन को ऐसा मौत का नंगा नाच करके दिखाती है कि वह पागल सा हो जाता है। और यह देख नक्टा बंदर की पैंट भी टाइट हो जाती है। तो डेविड नक्टे बंदर से कहता है कि शर्म करो, वह तुम्हारी मोम है। तो पाब्लो शिकोन रोज के डांस में कहीं खो जाता है। और बस फिर क्या था, डेविड मौके का फायदा उठाकर पाब्लो शिकोन के सर पर एक हथौड़ा मारता है और यह सब वहाँ से भाग जाते हैं। और इस बार बस को नक्टा बंदर चला रहा होता है। हालांकि उसे बस चलानी नहीं आती, लेकिन वह उधम काट देता है। और फिर नक्टा बंदर के पैंट में एक मकड़ी घुस जाती है और फिर बस एक जगह जाकर रुक जाती है। तो नक्टा बंदर उछलता हुआ बस से निकलकर भागता है कि मेरी पैंट में कुछ घुस गया है। तो मकड़ी निकलकर भाग जाती है, लेकिन वह नक्टे बंदर के गोटों पर काट लेती है और उसके गोटे सूजकर चीकू से भी बड़े हो जाते हैं। तो नक्टा बंदर एक कविता पढ़ता है कि ड्रग्स के चक्कर में मैंने क्या कर डाला, सूज गए हैं गोटे अब सूजेगा भाला, स्पाइडरमैन मूवी मैंने भी देखी है, औजार से फेंकूंगा मकड़ी का जाला। और यह कविता पढ़ने के बाद नक्टा बंदर बेहोश हो जाता है। तो रोज कहती है कि हमें नक्टे बंदर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन डेविड मना करता है। वह कहता है कि नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो रोज कहती है कि कैसे इंसान हो तुम, बिल्कुल जल्लाद हो, जरा इस लड़की की हालत देखो, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आ रहा। तो रोज नक्टे बंदर को हॉस्पिटल जरूर ले जाती है। तो इतने में डेविड वापस कर्डलिंगर को फोन लगाता है और कहता है कि कमीने कहीं के, तूने मुझसे पाब्लो शिकोन का माल चुरवा दिया। तो कर्डलिंगर कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो डेविड कहता है कि मुझे अब 10 लाख डॉलर चाहिए। तो कर्डलिंगर कह देता है कि ठीक है, तुम माल लेकर आओ और पैसे ले जाओ। तो अब डेविड नक्टे बंदर को लेकर जल्दी से बस की तरफ भागता है, जबकि नक्टा बंदर अभी सही से चल भी नहीं पा रहा था। तो रोज कहती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखता, देख तो लो नक्टा बंदर अभी सही भी नहीं हुआ है। तो डेविड कहता है कि मैं 10 लाख डॉलर के लिए यह सब कर रहा हूँ। तो तभी रोज कहती है कि क्या तुम्हें इस काम के 10 लाख डॉलर मिल रहे हैं और तुम मुझे केवल 3000 डॉलर दे रहे हो। तभी केसी बोलती है कि मुझे तो 1000 डॉलर मिल रहे हैं। तो फिर बेचारा नक्टा बंदर बोलता है कि तुम लोगों को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं। तो रोज डेविड से कह देती है कि मैं तो तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो डेविड सबको छोड़कर बस लेकर वहाँ से चला जाता है। अब डेविड रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन उससे यह नहीं होता, मतलब वह इन सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो इन लोगों में आपस में मोहब्बत हो गई थी। तो वह वापस इन तीनों के पास आता है और कहता है कि ठीक है, हम 10 लाख डॉलर के 4 हिस्से करेंगे, चारों को बराबर मिलेगा। तो रोज कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें हमें पैरों पर पड़कर माफी मांगनी होगी। तो डेविड यह भी करता है। तो रोज मान जाती है। तो अब यह बस की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी इनको एडी और मेलिसा मिल जाते हैं। और यहाँ नक्टा बंदर मेलिसा को सब कुछ सच बता देता है कि हम लोग असली फैमिली नहीं है और उस रात यह दोनों मुझे किस करना सिखा रही थी। लेकिन तभी वहाँ लंबा पाखंडी आ जाता है और वह सबको गोली मारने वाला होता है कि तभी एडी का हस्बैंड आ जाता है और वह लंबे पाखंडी को एक पंच में बेहोश कर देता है। लेकिन फिर पाब्लो शिकोन आ जाता है और वह एडी के हस्बैंड से गन ले लेता है और फिर वह सभी को मारने वाला होता है कि तभी डेविड कहता है कि तुम सिर्फ मुझे मार दो, इन सबको छोड़ दो, क्योंकि यह सब मैं नहीं किया है। तो वह गोली मारने वाला होता है कि नक्टा बंदर इस बार हिम्मत करके पाब्लो शिकोन के फेस पर एक पंच करता है और तुरंत मेलिसा नक्टे बंदर से इंप्रेस हो जाती है और वह उसे दबाकर किस करती है। और फिर डेविड भी रोज को किस करने लग जाता है और फिर एडी का हस्बैंड पाब्लो शिकोन को गिरफ्तार कर लेता है और वह डेविड को भी गिरफ्तार करता है। लेकिन मेलिसा और एडी ऐसा करने से मना करते हैं। तो वह उनकी बात मान लेता है और डेविड को छोड़ देता है। अब डेविड सारा माल लेकर पहुंच जाता है कर्डलिंगर के पास और कर्डलिंगर डेविड को फिर से धोखा देता है। वह उसे कोई पैसा नहीं देता, लेकिन डेविड यह बात पहले से ही जानता था कि कर्डलिंगर ऐसा ही करेगा, इसलिए वह पहले से ही एडी के हस्बैंड के साथ प्लान करके आया था। तो तभी वहाँ एडी का हस्बैंड बहुत सारी पुलिस लेकर आ जाता है और कर्डलिंगर को गिरफ्तार कर लेता है। और फिर डेविड, रोज, केसी और नक्टे बंदर को गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख डॉलर का इनाम दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने 2 बड़े ड्रग माफिया को गिरफ्तार करवाया था, एक कर्डलिंगर को और दूसरा पाब्लो शिकोन को। अब फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं, जिसके अंदर यह चारों एक साथ होते हैं, एक फैमिली की तरह। और तभी वहाँ इनके नए पड़ोसी आते हैं और वह आकर डेविड से कहते हैं कि क्या तुम मेरी वाइफ के साथ अपनी वाइफ का बदला करोगे एक रात के लिए। तो डेविड मन ही मन कहता है कि सारे ठरगी मुझे ही बुझाती है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर